हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पिछला वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने बेडरूम का थोड़ा-सा जो है ना मेकओवर, साफ-सफाई सब साथ ही में निकाल लिया था। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं जो है ना बेडरूम का मेकओवर करूँगी, बट मतलब निकल ही नहीं रहा था समय कि अभी करूँ, बाद में करूँ। बट अभी सोचा अब दिवाली की क्लीनिंग ही कर रही हूँ तो एक ही साथ में मेरे दोनों काम हो जाएँगे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने यहाँ से जो है ना सेंटर टेबल हटा दिया था और टेंट निकाल दिया था। तो सेंटर टेबल हटाने के बाद वहाँ से मैंने सब कुछ क्लीन करने के बाद में जो है ना मैं थोड़ा-सा चीज़ों को यहाँ-वहाँ कर रही हूँ। बेडरूम ठीक-ठाक है, अच्छी-सी बड़ी है, बट अरेंजमेंट उस हिसाब से नहीं हुई है। मुझे जो है ना बाहर वाला जो बेड है वो यहीं पर लेके आना है, ताकि जो है ना थोड़ा-सा सोने में आराम हो सके। और लिविंग रूम में बेड है तो थोड़ा-सा अजीब-सा ही लग रहा था मुझे, तो वहाँ पे मुझे सारे सोफ़े लगाने हुए थे। तो बस वही मैं यहाँ का वहाँ देख रही थी, तो मैंने जो है ना ड्रेसिंग टेबल को उस साइड से हटा के इस साइड में लेके आने की मैं कोशिश कर रही थी। और चीज़ें जब ऐसी रखी रखी होती है ना, बहुत धूल मिट्टी जाले जम जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं, पता नहीं। तो ये देखो अभी मुझे आए हुए 2 ढाई महीने ही शिफ्ट हुआ है, बट देखो ड्रेसिंग के पीछे थोड़े थोड़े जालियाँ लग गई थी। तो बस मैं वही हटा रही थी। अभी मुझे ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है, तो मैं उसको लास्ट में करूँगी। पहले मैं देख रही हूँ कि कौन सी बड़ी चीज़ कहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है ना पीछे में बोर्ड था, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो मैं वही देख रही थी कि कहीं दब ना जाए, क्योंकि फिर यूज़ कैसे करेंगे। तो बस वही यहाँ से वहाँ कर रही थी। और कुछ चीज़ें यहाँ पे कील लगी थी ना, तो बच्चों ने उनके स्कूल की कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैंग करके रखी थी, तो बस वही हटा रही थी। और पीको हर चीज़ में बीच बीच में आके मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, जितना उससे हो रहा था उतना। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल जो है ना सरकाने में वो मुझे हेल्प कर रही है, बट मैं उसको कह रही थी कि तुम बाजू हो जाओ, तुमको लग जाएगा, बट वो नहीं मान रही थी। और एक-एक चीज़ें जो है ना मैं उठा-उठा के रखते जा रही थी, फिर दूसरा। और लास्ट में जो है ना मैंने ड्रेसिंग टेबल की जगह फिर से चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं लग रहा था मुझे बाद में। और मेन चीज़ मेरा जो था ना कि मुझे लिविंग रूम से जो है ना छोटा वाला बेड उठा के यहाँ लाना था। और लकड़ी का बेड लाना यानी कि बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, बस, बस. हाँ, बस. आता तू हात सोडशील लागेल. We did it. We did it. I tell you that nothing is impossible. Mama, I eat this cake and did it. Tapu, we did it. And we did it. Yes, we did it. Papa also show. These three students are what are doing. Yes, Papa will see. We three are very strong. Yes, Papa, Mama, and Papa very happy. Yes. So what is the lesson? Nothing is possible. Huh? Nothing is hard. Huh. And nothing is impossible. Everything is possible if we will try. Hard. Yes. We will. सो फाइनली जो है हम लोगों ने यहाँ पे बेड ला लिया था। पीकू, टप्पू और मेरी मेहनत थी। बच्चे मुझे ब्लैंकेट्स, पिलो, कुशन सारी चीज़ें ला ला के दे रहे थे और मैं फटाफट से अरेंज कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों के दोनों बेड लग गए हैं और यहाँ पे अलमारी लग गई है। और काफ़ी बड़ा है ये क्या कहते हैं बेडरूम, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें आ गई थी। फिर इतनी ही क्लीनिंग की मैंने तो शाम हो गई थी। फिर शाम को मैं बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए लेके जाती हूँ नीचे ग्राउंड पे, तो बच्चों को ग्राउंड पे खेलने के लिए लेके गई। वहीं से आते आते थोड़ी चीज़ें लेके आई थी मैं, कुछ चीज़ें घर में चाहिए थी, तो वही चीज़ें लेके आई थी। और दूध भी घर में ख़त्म हो रखा था, दूध नहीं था, दही जो है ना ख़त्म हो गई थी, तो ऐसे थोड़ी-मोड़ी चीज़ें थी, तो वो मैं लेके आ गई थी आते-आते। बस उन्हीं को जो है ना सारी चीज़ें जगह पे रख रही हूँ। टप्पू को जो है ना डोसा टिफ़िन में लेके जाना अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं रवा घर में स्टॉक में ही रखती हूँ। कभी भी उसने डोसा खाया तो उसको फटाफट से रवे के डोसे जो है ना फटाफट से 5-10 मिनट में बन जाते हैं। तो मैं थोड़ा-सा जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल रखती हूँ घर में। दही और रवा रहा ना तो फटाफट से इडली, डोसे, अप्पे सब बन जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं इवनिंग स्नैक्स कुछ नहीं बनाया आज, तो मैं उनको दे रही हूँ चोकोज़। तो दोनों बच्चों को जो है ना मैं बोल में चोकोज़ और दूध डाल के दे दूँगी। जब तक ये खाएँगे तब तक मैं थोड़ा-सा किचन का अपना काम समेट लूँगी, थोड़ा-सा खाना भी बना लूँगी मैं, क्योंकि मैं मेस के टिफ़िन देती हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा। तो फ़िलहाल मेरे पास 3 टिफ़िन लगे हुए हैं, तो तीनों को देना है। तो उन लोगों को पता है मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो थोड़ी-मोड़ी चीज़ों में भी मान जाते हैं। तो आज मैं एकदम सिंपल खाना बनाने वाली थी, बट उससे पहले सोचा कि मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। तो ये मिक्सचर का पैकेट आता है, बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा लगता है मुझे।
तो मैं ये लेके आ गई थी अपने लिए और बस यही मैंने खाया। थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी डिनर बनाने के लिए। डिनर एकदम सिंपल था। मैंने अंडे की बिरयानी बनाई थी, जो है ना खाने में भी अच्छी लगती है और जो है ना बन भी जल्दी जाती है। तो अंडे की बिरयानी मतलब पुलाव भी कह सकते हो। और साथ ही में मैंने पापड़ फ्राई किए थे और प्याज थे, बस इतना ही था आज का खाना। सो फ्रेंड्स, बच्चे जो है ना खा पी के आराम से मस्ती वस्ती करके सो चुके हैं। एंड बच्चे मस्ती कर रहे थे, घर से वगैरह फ़ोन चल रहा था। तो तब तक मैंने क्या किया ना, मेरे बेडरूम की थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी थी। जैसे कि ड्रेसिंग क्लीन करनी थी, कबर्ड क्लीन करनी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, बातों बातों में आप कर सकते हो। तो मैंने जो है ना, क्योंकि वैसे भी मैंने उतना वो डिटेल शूट नहीं करना था, तो फिर मैंने ये मेरी ड्रेसिंग पूरी टोटल क्लीन हो चुकी है। मेरी अलमीरा भी जो है ना टोटली क्लीन हो चुकी है। मतलब बेडरूम पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। मैं आपको छोटा सा दिखा देती हूँ। वैसे फुल टूर तो मैं आपको मतलब फुल डिटेली तो मैं आपको होम टूर में ही दिखाऊंगी। और जो है ना अभी ये वाले रूम का है, मतलब जो लिविंग रूम है इसकी बारी है। ये देखिए सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ से यहाँ सामान ला रही थी, कुछ सामान यहाँ से वहाँ लाए, तो देखो सब कुछ फैला पड़ा है। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा है, तो अभी देखती हूँ मुझसे जितना होता है जो होता है करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक बार मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी और उसके बाद में जो है ना आगे का। बट मैं आज सोच रही हूँ मैं लिविंग रूम आज पूरा टोटली कंप्लीट करूँ। कल मुझे किचन के पीछे लगना है। एंड काफ़ी दिनों से जो है ना हस्बैंड के हाथ में किचन थी, तो जो है ना बहुत कुछ यहाँ वहाँ मैस धूल ये सारी। एंड मेन चीज़ क्या है ना, हमारा जो फ्लैट या अपार्टमेंट है हाईवे से अटैच है, तो बहुत ज़्यादा धूल आता है और बहुत जल्दी जल्दी जालियाँ लगती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 15 दिन से बीमार हूँ। 15 दिन में जो है ना हमारे ये डोर जो है ना यहाँ पे ऊपर में कैमरा में कैच नहीं हो रहा है प्रॉपरली, बट ये डोर के ऊपर पूरी जालियाँ पकड़ गई है। विंडो पे जालियाँ, बेडरूम में भी सेम वही पूरी जगह जालियाँ हो गई है। तो ये भी क्लीन करना होगा। बट मैं मेरा कोशिश करूँगी मैं 100% कि ये मेरा लिविंग रूम अभी जो है ना पूरा सेट हो जाए और एक बार मैं जो है ना डस्टिंग और मॉपिंग कर लूँ करके। देखते हैं अभी, चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो घर से जब फ़ोन आते हैं ना आपको, तो आप एकदम से लग जाते हो फ़ोन में ही। तो मैंने क्या किया ना, फ़ोन पे बात करते करते ये वाली जो स्टैंड वाली अलमीरा है ना मेरी, मैंने ये साफ़ कर दिया था। ये टेबल लगा दिया था, साथ ही में मैंने ड्रेसिंग टेबल, बच्चे सोने के बाद में फिर मैंने ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ वहाँ फैल गई थी और बहुत डस्ट वगैरह भी आ गया था। बच्चे भी इसी से सामान निकाल के यूज़ करते हैं, तो सब कुछ जो है ना यहाँ वहाँ बिखर गया था। तो ये देखो मैंने ये ड्रॉअर भी साफ़ करके सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी है जितना हो सका। एंड बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग।